तो हाय जैसिन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। सो एक बार बिग बॉस फॉलो किया आपने, जैसे आपने प्रॉमिस किया था? हाँ, मैंने कुछ एपिसोड्स फॉलो किए। कविता के एपिसोड्स मैंने फॉलो किए। तो आई थिंक शी वाज फैंटास्टिक। वो मैंने फॉलो किया क्योंकि कविता मेरी दोस्त है सोशल मीडिया पर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, बिग बॉस ने ये जो पूरा सीन पलट के रख दिया है, 6 एक्स कंटेस्टेंट को बिग बॉस के घर में लेकर आया गया है। मनु पंजाबी, विकास गुप्ता तो हालांकि बाहर निकल गए, अर्शी खान, राखी सावंत, क्या कहना चाहेंगे? इस बार रेटिंग्स ही नहीं आ रही, इसलिए पहले पुराने जो बिग बॉस के पार्टिसिपेंट्स थे उनको लाना जरूरी था। और इस बार इनफैक्ट मेरी एक मीटिंग भी बीच में हुई थी जो मैं अपना नया शो कर रहा हूँ उसको लेकर। तो मुझे बता रहे थे कि बिग बॉस की रेटिंग्स बहुत ही इस वक्त इस साल का जो सीजन है रेटिंग्स ठीक नहीं है, तो इसलिए शायद उनको जो स्टार्स है उनको लाना पड़ा। अच्छा, अब राखी सावंत भी आई है ना। यस, अब राखी भी आई है ना। यस, यस। अब अब एंटरटेनमेंट होगा। अच्छा, इनमें से जो 6 लोग गए थे बिग बॉस के घर में से, हालांकि विकास निकल गए, तो पांचों में से कौन आपके में फेवरेट है, उन पांचों में से? राखी 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 सावंत रॉक्स। अच्छा, इनमें से किसी को भी आप पहले से बाहर से जानते हैं जो इस वक्त बिग बॉस के घर में है नहीं, फिलहाल? नहीं, नहीं। राखी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, बट बहुत सालों पहले मुलाकात हुई थी। और कविता को जानता था, वो थी घर में। बाकी किसी को नहीं जानता। मैं इस दुनिया में ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, आपकी टेलीविजन की दुनिया में। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कविता आपकी बहुत उनको जानते हो, अच्छी दोस्त है आपकी, तो कविता ने नहीं, नहीं, एक, अच्छी दोस्त नहीं, सोशल मीडिया की दोस्त है। अच्छा, सोशल अच्छी मीडिया दोस्त की नहीं, दोस्त है। सोशल मीडिया की मेरी दोस्त। अच्छा, जी। तो ये लेकिन कवि, उन्होंने बहुत आई लाइक हर अ लॉट। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। बहुत बहुत पसंद करता हूँ उन्होंने। आई थिंक बहुत बिंदास लड़की है वो। और मुझे लगता है कि अगर और अभिनेताओं में उनकी तरह गट्स हो तो ये मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा। मैं उनकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। कविता की बात करें तो कविता ने बिग बॉस के घर में एक मुद्दा उठाया था एजाज खान को लेके, जब एजाज ने अपना सेंटी पॉइंट बताया था, दुनिया के सामने रखा था, तो कविता ने कहीं ना कहीं इन पे एक टॉन्ट मारा था कि अगर ऐसा ही कुछ था तो ये मेरे बर्थडे पार्टी पे सबको हंस हंस के गले नहीं मिलते, अगर उनको टच से इतनी प्रॉब्लम होती तो क्या कहना चाहेंगे कविता के इस स्टेटमेंट पर? मैं जेन्युइनली नहीं जानता ये किस बारे में था। आई हैव नो आइडिया। आप मुझे कॉन्टेक्स्ट दोगी तो मुझे समझ में आएगा। एक्चुअली ये बिग बॉस ने एक टास्क दिया था घर वालों को, जहाँ पे उनको अपनी बचपन की कोई ऐसी बातें बताना है जो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो और वो किसी को नहीं मालूम होगी। तो एजाज ने कहा था कि मैं बचपन में मुझे किसी ने मोलेस्ट किया था जिसकी वजह से मुझे टच से प्रॉब्लम है। फिर कविता ने उसके ऊपर एक टिप्पणी पास किया था, उन्होंने कहा था कि अगर उनको टच से इतना ही प्रॉब्लम होता तो वो मेरे घर पे जब बर्थडे पार्टी पे आते तो किसी को भी वो गले नहीं लगाते। ओके, तो कविता का पॉइंट ऑफ व्यू होगा और एजाज का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट आई थिंक कि कभी कभी लोग कुछ कह डालते हैं टीवी पर क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, या उन्हें थोड़ा सा वो चाहते हैं कि एक शॉक वैल्यू हो जाए। बट मुझे लगता है कि जो जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, अ, उनको आपको आपको उनको सोच समझकर उनके बारे में नेशनल टीवी पर बोलना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैं सेंसरशिप के पक्ष में हूं, आई एम अगेंस्ट इट। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप शायद पब्लिसिटी के लिए कुछ चीज कहते हो गया, सिंपैथी जनरेट करने के लिए। लेकिन जो लोग एक्चुअल में उसके विक्टिम्स हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज डिस्कस करनी है, जैसे डिप्रेशन को लेकर या मोलेस्टेशन को लेकर या सुसाइड को लेकर, प्लीज डू इट विद लॉट ऑफ सीरियसनेस। इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। आप अटेंशन लेने के लिए करेंगे तो जो लोग इसके विक्टिम्स हो चुके हैं उनके कॉज को जस्टिफिकेशन नहीं मिलता। ये ऐसा मेरा मानना है। आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम हमने बात भी किया था तब टीवी पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आगे थे जिन्होंने डिप्रेशन पर बात की। अब देखिए, इससे जो डिप्रेशन का जो कॉज है उसको वो हाईलाइट नहीं होता। हम अपनी फालतू की अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी के लिए हम बात कर देते टेलीविजन पर कुछ। लेकिन अगर आप देखोगे, मैं डिप्रेशन क्योंकि मैं इसको काफी फॉलो करता हूँ, और हमारे मुल्क में पिछले 8-9 महीनों में सुसाइड की जो आंकड़े बहुत ऊपर गए। और ये डिप्रेशन के कारण है। इसका एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन है। लेकिन जो लोग अभिनेता
एक्टर्स एक्ट्रेसेस टीवी पर आकर डिप्रेशन के ज्ञान पेल रहे थे सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए, क्योंकि मेरे एक दोस्त जो इस मुल्क के एक एक्टर थे, उन्होंने आत्महत्या किया या उनकी डेथ हो गई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस पे, वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे। उन्होंने इस कॉज को इतना इतना उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो मुझे ये लगता है कि आपको नेशनल टेलीविजन पर अगर किसी चीज की जानकारी नहीं बोलना चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर चीज पे अपनी मन की बात आप करें, कभी कभी काम की बात भी करो। जो लोग मन की बात करते हैं, आपके व्यूअर्स जो पॉलिटिक्स समझेंगे वो जानेंगे, वो कुछ सक्सेसफुल नहीं होते। जो मेरे जैसे काम की बात करते वही सक्सेसफुल होते हैं। वेल आपने तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एकदम पॉलिटिकल वे वाला आंसर दे दिया है, तो वो पॉलिटिकल लोग ही समझ पाएंगे आपकी टेक्निकली बातें। सो हम बात करते हैं कविता की। तो कविता जिस तरीके से वॉकआउट होके उन्होंने खुद बिग बॉस का शो छोड़ दिया, बाहर निकल गई, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आई डिडंट नो दिस। मैं जेन्युइनली नहीं जानता था। उन्होंने छोड़ दिया तो ठीक है, उनके कोई रीजंस हो गए। क्यों छोड़ा उन्होंने? उनका जिस रुबीना के साथ में फाइटिंग हो रहा था, फिर उनको अच्छा नहीं लगा और बिग बॉस का दरवाजा उस वक्त खुला था, तो वो सीधा वॉकआउट करके बाहर ही निकल गई। दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? इंडियन मॉल वालों ने एक्चुअली बंद करना चाहिए। उनको भी बंद करना चाहिए। क्यों खुला रखा उन्होंने? वो वहां पे उनकी भी गलती है, फिर क्यों खुला रखा? एक्चुअली एक टास्क हो रहा था, तो सीधा वाशी से आउट, बैक टू होम। सीधा वाशी के फिल्म स्टूडियो से आउट, सीधा घर पर वो गई कैसे घर पे? दरवाजे से वॉकआउट मैं करके। कविता कब मिलूंगा? सुनिए सुनिए, जब मैं हाँ, लेकिन दरवाजा खोला किसने? दरवाजा एक टास्क के लिए खुला था, तो जिसमें एक टास्क करना था उन्हें, लेकिन उन्होंने एक झगड़े को मुद्दा बनाते हुए वो खुद ही वॉकआउट होके निकल गई। अरे तो इन्होंने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? अरे टास्क उनसे के पूछो लिए। ना। अरे ऐसे कैसे हटा है आपने दरवाजा? आप कल बोलोगे जेल का दरवाजा खुला है, अब कैदी क्यों बाहर चला गया? आपकी गलती है, ये इनकी गलती है। इट्स नॉट कविता's फॉल्ट। आई सपोर्ट कविता, वो अच्छा जो भी करती है सही है। अच्छा, कविता ने एक और मुद्दा उठाया है बिग बॉस के घर में, जो कि अभी फिलहाल तो बहुत ही हमने देखा कि वीकेंड के बाद पे किस तरीके से उन्होंने अभिनव पे ये चीजें कही कि अभिनव ने पहले से कॉल, जब उन्होंने नहीं कहा था, उनके हस्बैंड ने कहा था, रोनित ने, कि वो कविता को वो मैसेज करते थे, जब पुरानी बात है। एंड इस तरीके से वो हमेशा दारू पी के आई उन्हें एम बहुत सारी नॉट बातें। मुझे कोई आइडिया नहीं इन चीजों का। मैं जेन्युइनली नहीं जानता हूँ इन चीजों के बारे में, और मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। अच्छा तहसीन, आपका कोई प्लान है बिग बॉस के घर में जाने का इस वक्त कि सारे नहीं, कंटेस्टेंट? मैं अपना खुद का टीवी शो कर रहा हूँ। बिग बॉस मेरी जिंदगी का एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी थी। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा शो था वो, लेकिन दोबारा से मैं नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा। प्लस इस वक्त मुझे जो है अपने आप को देश के लिए, और जो हमारे देश में इस वक्त हो रहा है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना ज्यादा जरूरी है, सिवाय इसके कि मैं बिग बॉस में जाऊं। अच्छा तहसीन, क्या कहना चाहेंगे, अब बिग बॉस के घर में ऐसा दूसरी बार हुआ जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आए हैं और भी लोग आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का शो होगा एंड क्या होगा आगे? बेस्ट, बिग बॉस इज द बेस्ट। अगर अगर और लोग आएंगे और धमाल करेंगे और कंट्रोवर्सी करेंगे और मजाक करेंगे और हंसाएंगे रुलाएंगे, मुल्क को अपने साथ ले जाएंगे। और ये उम्मीद करता हूं कि बिग बॉस 13 की तरह एक बड़ा शो हो बिग बॉस 14। लेकिन जितने लोग आएंगे मुझे लगता है एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है। लेकिन आजकल पता है क्यों, मैं एक्चुअली एंडेमॉल जो बिग बॉस को प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी जो प्रोड्यूसर्स है बिग बॉस के एंडेमॉल में, उनके साथ एक मीटिंग में था। मैं इसी वीक की बात कर रहा हूँ, इसी हफ्ते में उनके साथ एक मीटिंग में था मुंबई में। तो मैं उनसे ये बता रहा था, और जहाँ पे मेरा दूसरा शो आ रहा है, तो वो कोइंसिडेंटली वो लोग इस मीटिंग में थे। तो मैं उनसे ये बता रहा था, देखिए इस वक्त ना एंटरटेनमेंट लोग ज्यादा देख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देख रहे? तो मैंने कहा वो लोग हमें न्यूज चैनल्स पे देख रहे, हम ही इतना एंटरटेन कर रहे। एक आदमी है, आवाज फटी जा रही है, एंकर चिल्ला रहा है, दूसरा एक आदमी ने किसी और मुद्दे को मुद्दा बना दिया है। तो देखो बिग बॉस का कॉन्सेप्ट क्या है? बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ये, आप कोई मुद्दे को पकड़ो, उस मुद्दे को आप खींचो 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 रबर बैंड की तरह, और उसे मुद्दा बनाओ। अभी हमारा न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, ये हमारी सरकार कर रही है, ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। अभी वो लोग भी बिग बॉस का शो कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो बिग बॉस कौन देखेगा?
इनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट कौन है आप सोचो। मतलब मैं आपको बताता हूं क्योंकि आपका एक एंटरटेनमेंट का शो है, मतलब इसमें मजाक की बात नहीं है। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, कल कहा कि देखिए अगले साल में ऐसा बजट दूंगी कि 100 साल में भारत ने ऐसा बजट नहीं दिखा। मोहतरमा, भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, आप 100 साल की बात कर रहे हो। अच्छा, अब वो ऐसा बजट देगी कि हुआ नहीं, इनके इस सरकार का जो भी मास्टर स्ट्रोक होता है देश नीचे गिरता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते लोग डर गए, आधे लोग बोले भाई आप बजट मत दो, आप कुछ नहीं करो और देश अच्छा है। तो जब यही इतना एंटरटेन करते हैं, इससे आगे आप क्या करोगे? इससे आपको एंटरटेनमेंट क्या मिली? गवर्नमेंट ही आपको एंटरटेन कर रही है और गवर्नमेंट के साथ उनके टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स, वही आपको एंटरटेन कर रहे हैं। वॉच देम एंड हैव फन। अच्छा तहसीन, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार सबसे पहले जब ये बिग बॉस 14 स्टार्ट हुआ था तो कुछ सीनियर्स को भेज दिया गया, फिर उसके बाद में अब एक्स कंटेस्टेंट को भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ी बहुत जस्टिस है या फिर नहीं है जो नए कंटेस्टेंट इस सीजन में आए उनके लिए? नहीं, रेटिंग्स नहीं मिल रहे ना, इसलिए करना पड़ा। एंड आपको क्या लगता है, अच्छा इसमें सब में से आपका कौन सी फेवरेट है? करंट लॉट में से हाँ। नहीं, जिससे मैं बताया मैं कविता के लिए रूट कर रहा था, बट रुबीना भी मुझे बहुत पसंद है, और राखी सावंत जो अभी, शी इज फैंटास्टिक, जो तो पुरानी कंटेस्टेंट बट राखी सावंत। तो राखी, रुबीना एंड कविता, ये तीन, बट रुबीना प्रेजेंट लॉट में से फैंटास्टिक। अच्छा, रुबीना की गेम की बात करें तो रुबीना में ऐसा आपको क्या अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैंने ज्यादा देखी नहीं एपिसोड, पर जो मैंने इसको थोड़ा बहुत स्क्रीन पर देखा, एक्चुअली सोशल मीडिया पे देखा, मैंने एक भी एपिसोड पूरा नहीं देखा इस सीजन। शी हैज अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस और वो अपनी बात अच्छी तरह से रखती है, और बस मैंने उतना ही देखा। मैं जेन्युइनली से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है और इंस्टाग्राम पे और आप लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जो मैंने देखा है, उस पर से मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एक दूसरे एक कंटेस्टेंट भी थी, शायद वो अब नहीं है, अ, टम्बोली, निकिता अंबोली है, अभी भी है वो। निकिता। हाँ, शी वाज आल्सो, शी इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी दिखती है, शी इज वेरी गुड लुकिंग। वो भी बहुत अच्छी, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी थी। वो अभी भी तो है। मुझे ये दोनों बहुत है, वेरी गुड। मैं जेन्युइनली फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो शी इज गॉट अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस। तो जो क्लिप्स आते रहते हैं उसको, उनको मैं देखते रहता हूँ। अच्छा, तो क्लिप में आपने कहीं पे भी राहुल वैद्य, जैस्मिन और एली को देखा और उनकी गेम कैसी लगी आपको? नाम पढ़ा, मैंने देखा नहीं। पर राहुल वैद्य का मैंने देखा, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था ना? नहीं सॉरी, वो कुमार सानू के बेटे का हुआ था। राइट। हाँ, अच्छा, कुमार सानू के बेटे का हुआ था, मैंने पढ़ा। वो क्या हुआ उस कंट्रोवर्सी का? कुछ नहीं, अभी फिलहाल वो बाहर आ चुके हैं बिग बॉस के घर के, एंड वो अपना और करियर। पापा क्या कहते हैं? और पापा क्या कह रहे हैं? पापा क्या कहेंगे, पापा बोल रहे म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, उनका कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने पढ़ा था। और बाकी के घर में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट है जो पर्सनली आपको लगता है जो टॉप 4 में जा सकता है या टॉप 3 में? बिग बॉस में जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए टोटल एंटरटेनमेंट करना, बिग आपको किसी चीज को मुद्दा बनाना। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस वक्त बिग बॉस को और भी अच्छी रेटिंग देनी है और आपको देश को एंटरटेन करना है, तो मुझे लगता है हमारे जितने भी न्यूज वाले हैं उनको भेज दो बिग बॉस में। खास करके एक अंकल आते हैं 9 बजे, चिल्लाते रहते हैं, उनको भेज दो। इतना एंटरटेनमेंट होगा, इतना एंटरटेनमेंट होगा, वो अंकल ना एक बार सलमान के बारे में चिल्लाते थे अपने न्यूज चैनल पे, कहाँ है सलमान, कहाँ है सलमान, कहाँ है सलमान। मैंने कहा अंकल बिग बॉस खोलो, है सलमान उधर। तो उनको भेज दो, बहुत मजा आएगा। अच्छा आई जैसे फील दैट, उनको लाओ। अच्छा जैसे आपने वो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का वो सुना सुना हाँ सॉन्ग देखा, तो कैसा लगा हाँ, आपको? सो क्यूट। एंड मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद है, दिल से वाकई बहुत पसंद है। ही इज अ फैंटास्टिक गाय। मुझे उनकी मम्मी बहुत पसंद है सिद्धार्थ की। और शहनाज, शी लुकिंग सो गुड, वो इतनी खूबसूरत लग रही है। और जब मैंने बिग बॉस में एंट्री की थी, मैंने शहनाज को एक बात कहा था कि तुम बहुत 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 बड़ी स्टार बनोगी, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि शहनाज एक बहुत बड़ी स्टार बने।
आई थिंक शी लुकिंग वेरी गुड, काफी मेहनत की, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि और भी बड़ी स्टार बने, इतनी बड़ी स्टार बने कि वो पंजाब की कतरीना कैफ ने कोई और लड़की कहलाए कि वो शहनाज बनना चाहती है। मैं ये दुआ उसके लिए करता हूँ। अच्छा, तो ये सिड नाज की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आर दे डेटिंग? बट आर दे उन डेटिंग? सिड नाज की एक जोड़ी इतनी फैन फॉलोइंग बन चुकी है कि उनके जो हाँ, फैंस उनकी चाहते फैन हैं, फॉलोइंग बहुत अच्छी है। उनके फैंस फैन चाहते फॉलोइंग हैं कि बहुत वो है। लोग एक दूसरे को डेट करें और उनको भी वो साथ में देखना बट चाहते हैं, आप तो मुझे आपके अंदर की हिसाब से? गॉसिप बताओ। सुनिए, आप सुनिए, आप बॉलीवुड चैनल चला रहे हो, आप मुझे अंदर की गॉसिप बताओ, क्या वो डेट कर रहे हैं या नहीं? आप बताओ मुझे। अब वो तो जब तक वो लोग खुद नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं, कुछ नहीं बोल आपको क्या, सकते हैं। आपके जासूस आपको क्या बोल रहे हैं? सूत्रों के अनुसार आपको क्या पता चला है, बताओ मुझे। सूत्रों के अनुसार आप बताइए, क्योंकि आप उनसे ज्यादा क्लोज हैं। मुझे नहीं पता, आप बताइए ना मुझे, आप सारे गॉसिप दीजिए मुझे, आज मैं गॉसिप सुनने के लिए आप बैठा हूं, बताओ मुझे, आर दे डेटिंग और नो? द नेशन वांट्स टू नो, आर दे डेटिंग? नेशंस वांट्स टू नो, आपका क्या थॉट पॉइंट है उस पर? दोनों बेहद खूबसूरत लोग हैं, डेट करे तो अच्छी बात है। मैं तो खुश होगा अगर 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 वो लोग, वो कहते हैं ना, अगर मियाँ बीवी राजी, नॉट इन दैट सेंस, बट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड राजी तो क्या करेगा काजी। अच्छा है, करो डेट, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मुझे बता, अरे डेटिंग या सिर्फ उनकी एल्बम आई है? मैं अभी सिर्फ जेन्युइनली जानना एल्बम चाहता आई हूँ। है, एल्बम आई है फिलहाल बहुत तो। खूबसूरत लग रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल, एंड दोनों, इवन सिड इतना अच्छा दिख रहा है वो, ही इज लुकिंग सो गुड, आई मीन इट्स अमेजिंग, ही सच अ गुड लुकिंग गाय, और उसकी इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। मुझे मैं बस ये दुआ कर रहा हूँ कि दोनों बहुत और भी ऊंचाइयों को छुए, और खास करके सिड, ही इज, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जो जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस होती है, और सिड उनमें से एक है। सिड की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं हमेशा चाहूंगा कि वो अच्छा करे। और मुझे, मैं एक बायस है, मुझे उनकी मम्मी बहुत पसंद है सिड की। अगर सिड कभी इंटरव्यू देखा तो ये वो जानेगा कि मैं उनकी मम्मी को बहुत बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, जैसे बिग बॉस के घर में आने के बाद में ऐसे कोई कंटेस्टेंट है जो आपके कांटेक्ट में अभी भी है, अभी भी बातचीत होती है? हाँ, बहुत लोग, बहुत बहुत। भाव, विकास, शेफाली, अबू जी, देवोलीना, रश्मि, वेर इन टच। अच्छा। और विंदु, बट वो हमारे सीजन में थे, बट आई एम इन टच विद। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार की जो भी कंटेस्टेंट गए हैं उनमें, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा क्या कमी रह गई होगी जिसकी वजह से नए कंटेस्टेंट्स को भेजा गया है? नहीं, कमी कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, और ये सच, ये सच्चाई है। लोगों का मनोरंजन दूसरी चीजों में हो रहा है, इसलिए जो मनोरंजन के चैनल से लोग उसे देख नहीं रही है। ये एक्चुअली एक बहुत सैड स्टोरी है हमारे मुल्क की, एक बहुत दुखद कहानी है हमारे मुल्क की, कि जहां पर उनको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए वहां पे उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, जहां पे एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए वो सिर्फ देख ही नहीं रहे, क्योंकि उनका एंटरटेनमेंट दूसरी जगह मिल रहा है। तो दैट इज द रीजन, लोगों का अटेंशन दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका है। गवर्नमेंट से लेके न्यूज चैनल सब लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो अब अ- यहाँ पर कोई दिखता नहीं है। अच्छा, लास्टली तहसीन, फैंस से क्या कहना चाहेंगे? आपने एक सेकंड, उसके पहले मैं वो बताऊं, और तो एंटरटेनमेंट आजकल लोगों का ट्विटर पे भी बहुत हो रहा है। एक एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब कोई भी मुद्दा हो, दुनिया का कोई भी मुद्दा हो, वो अपने बारे में बना देती है वो मुद्दा। तो आई एम जस्ट फाइन, तो लोगों का एंटरटेनमेंट इन चीजों में बहुत हो रहा है। राइट। थैंक यू तहसीन, थैंक यू।